नमस्कार दोस्तों, बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर आए यहाँ पर 16वीं विधानसभा राजस्थान 2023 चुनाव से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्वेश्चन आज इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का एग्जाम के अंदर आता ही आता है, आप सबको पता है। आने वाली जितनी महत्वपूर्ण भर्ती है उन सब के अंदर यहाँ से क्वेश्चन आएगा। तो चलो बात करते बिना टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहले पता आप सभी को पता है चुनाव हुए कब थे। 25 नवंबर 2023 को चुनाव हुए थे अपने राजस्थान विधानसभा के चुनाव। कितनी सीटों पर होते हैं? 200 पर। लेकिन अब की बार कितने पर हुए? 199 पर। एक सीट कौन सी रिक्त थी उसके बारे में सारी बातें करेंगे डिटेल, पूरा वीडियो देखिए। परिणाम कब आया, मतलब रिजल्ट कब आया? 3 दिसंबर 2023 को। सरकार किसकी बनी? बीजेपी की। कुल मत के मतलब टोटल वोट कितने राजस्थान के अंदर? तो 5,25,48,105। 5 करोड़ से भी ज़्यादा क्या कुल वोटर है। लेकिन ईवीएम के माध्यम से वोट कितने पड़े? 3,92,11,399। और परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो 74.62% वोट ईवीएम के माध्यम से प्राप्त हुए। अब की बार पता है क्योंकि ईवीएम मतलब जो इलेक्शन कमीशन है, जो वृद्ध व्यक्ति जो मतलब चलने में या मतलब वोट डालने में सक्षम नहीं थे, उनको घर बैठे ही मतदान देने के लिए उन्होंने एक सिस्टम लगाया था और घर बैठे उनका मतदान कराया था। और उनका परसेंटेज कितना है? 0.83% जो डाक के द्वारा मतदान हुए। और वैसे कि ईवीएम के माध्यम से 74.62 प्लस 0.83, इनको दोनों को जोड़ दिया तो 75.45% कुल मतदान हुआ था। कुल मतदान इतना हुआ है टोटल राजस्थान के अंदर 75%। ये डाटा बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से एक क्वेश्चन आ सकता है। और ये डाटा बिल्कुल ऑथेंटिक सोर्स से लिया गया, इलेक्शन कमीशन की साइट से लिया गया। आपको मैं लिंक दे दूंगा कमेंट बॉक्स के अंदर, तो वहाँ से आप देख भी सकते हो। बिल्कुल ऑथेंटिक डाटा है। एक क्वेश्चन यहाँ से पक्का पुट अप हो सकता है। ठीक है, इस तरह से आप इनका स्क्रीनशॉट लीजिए, यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का आता है। और भी बातें करेंगे, पूरा वीडियो देखना अंत तक। टोटल राजस्थान की सीट है 200। राजस्थान के विधानसभा की सीटें कितनी? 200। अब की बार चुनाव 199 पर हुए। जो एक सीट पर चुनाव हुए वो सीट कौन सी, देखो मैं बताता हूँ। वो सीट थी करणपुरा सीट थी। और ये कहाँ से थी? गंगानगर से। गंगानगर की सीट थी। यहाँ का जो प्रत्याशी था गुरमीत सिंह कुन्नर, नाम भी पूछ सकता है क्योंकि एक क्वेश्चन पक्का आएगा यहाँ से। गुरमीत सिंह कुन्नर ये कांग्रेस के प्रत्याशी थे और इनकी डेथ हो गई थी, इस कारण ये सीट रिक्त थी। यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होता है कि अधिसूचना जारी होने के बाद में अगर किसी प्रत्याशी की किसी कारणवश मृत्यु हो जाती है तो उस सीट पर चुनाव कितने माह के अंदर कराना अनिवार्य है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि अगर वो पार्टी, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो या कोई भी पार्टी हो, अगर राष्ट्रीय पार्टी है ना, तभी उस पर चुनाव होंगे। अन्यथा चुनाव मतलब उनकी सीट रिक्त रखी जाएगी, अन्यथा चुनाव शीघ्र ही करा देंगे। उनकी सीट रिक्त नहीं रखी जाएगी क्योंकि ये पार्टी कौन सी है? कांग्रेस। तो कांग्रेस आपको पता है एक राष्ट्रीय पार्टी है, तो उस हिसाब इस कारण इस सीट को रिक्त रखा गया था। एक क्वेश्चन हो रहा था कि जो भी विधानसभा के चुनाव होते हैं, अपने विधानसभा के चुनाव की अधिसूचना कौन जारी करता है? ये क्वेश्चन आपको मैं पूछ रहा हूं और कमेंट में आंसर देना कि अधिसूचना कौन जारी करता है। और संसद के चुनाव की अधिसूचना जारी कौन करता है? ये दो क्वेश्चन है, आप कमेंट बॉक्स के अंदर मेरे को आंसर देना है इनका। संसद के चुनाव की अधिसूचना कौन जारी करता है और राजस्थान के जो या विधानसभा क्षेत्र के जो भी चुनाव उनकी अधिसूचना जारी कौन करता है? ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन आप मेरे को बताना। तो टोटल सीट कितनी है? 200। हुए कितने पर चुनाव की बार? 199 पर चुनाव हुए। एक सीट रिक्त कौन सी? करणपुरा गंगानगर से सीट थी। गुरमीत सिंह कुन्नर कांग्रेस के प्रत्याशी, उनका निधन हो गया था। अब अगर सीटों का बंटवारा कर दे, देखो मैं आपको शॉर्ट तरीके से बताता हूँ एक एक सीटें। यहाँ से भी एक क्वेश्चन पड़ता है। एक तो अनुसूचित जाति, एक अनुसूचित जनजाति, एससी और एसटी। देखो एससी की सीट है 34, एसटी की सीट है 25। कई बार यहाँ से पूछ लगती है आरक्षित सीट कितनी है, सीधा क्वेश्चन आता है। ना तो एससी का नाम लेता ना एसटी का ले। तो आरक्षित सीटें कितनी आपको पता है? 59। और पूछे सामान्य सीटें कितनी है?
कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछ रखता 141। तो ये यहाँ से एक मतलब ये बेसिक सा क्वेश्चन है, लेकिन कई बार कारणवश गलत हो जाए कि आरक्षित सीटें कितनी है, तो 59, सामान्य सीटें कितनी 141। एससी की कई बार एक से पूछते हैं, एससी की सीटें कितनी 34, एसटी की है 25। राजस्थान विधानसभा सीटों का इस तरह का बंटवारा हुआ है, ठीक है। और आगे बात कर देखो, एक क्वेश्चन यहाँ से अब की बार नया पैटर्न बना कि पोलिंग बूथ की संख्या कितनी थी। पोलिंग बूथ बोल दो या पोलिंग स्टेशन बोल दो, पोलिंग बूथ या स्टेशन की संख्या कितनी थी, क्योंकि 2018 की तो देखा गया कि 2018 की तुलना में अब की बार पोलिंग बूथों की संख्या कम हुई है, ठीक है। तो ये मैं बताता हूँ आपको, ये थी 51,756, ये पोलिंग बूथ की संख्या थी। और 2018 की तुलना में अब की बार पोलिंग बूथों की संख्या कम हुई है। ऐसे डाटा पूछ सकते हैं बड़ी एग्जाम में, RS SI जैसे एग्जाम में पूछ सकते हैं ऐसे डाटा कि पोलिंग बूथ कितनी थी 51,700, क्योंकि पूछ तो कुछ भी सकता है एग्जामिनर। तो ये कई बार क्वेश्चन क्यों अब की बार पोलिंग बूथ की संख्या कम हुई है, तो कितनी कम हुई है वो तो मैं नेक्स्ट वीडियो को, लेकिन अब की बार कम हुई है। और 2023 में कितनी हुई है, 51,756 पोलिंग बूथ थे, इन पर क्या मतदान हुआ है, ठीक है। इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बात करते हैं राजस्थान का CM। राजस्थान के CM कौन बने, आप सबको पता है, बहुत ही चौंकाने वाला फैसला था मोदी सरकार का, और नाम सामने है भजनलाल शर्मा। भजनलाल शर्मा राजस्थान की क्या है, नव निर्वाचित CM है, ठीक है। CM का जैसे नाम लिए तो एक क्वेश्चन पुट होता है कि प्रथम CM कौन थे, और प्रथम CM से भी क्वेश्चन दो प्रकार के आते हैं, दोनों की चर्चा करते हैं। प्रथम CM कौन थे, देखो प्रथम CM एक बार तो मनोनीत और एक होता है निर्वाचित, दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। मनोनीत तो हुए थे हीरालाल, और निर्वाचित कौन से, टीकाराम। दो प्रकार के क्वेश्चन है कि प्रथम निर्वाचित CM कौन थे, टीकाराम। राजस्थान के CM अब कौन है, भजनलाल शर्मा। आप मेरे को एक यहाँ से आंसर बताओ कि राजस्थान के जो नए CM बने भजनलाल शर्मा, वो कौन सी नंबर के CM बने। कमेंट बॉक्स के अंदर मेरे को आंसर चाहिए इसका कि कौन सी नंबर के CM बने भजनलाल शर्मा। 16 विधानसभा के थे, ये आपको पता ही, इसमें कोई पता नहीं। 15वीं के कौन थे, अपने अशोक गहलोत जी, ठीक है। प्रथम CM कौन है, मनोनीत हीरालाल। निर्वाचित कौन है, टीकाराम पालीवाल, ठीक है। आगे बात करते हैं, CM बन गया तो दो उप CM भी बनाए। उप CM बोले तो डिप्टी CM, बोले उप मुख्यमंत्री। पहला था दिया कुमारी। नंबर 2 पर है प्रेमचंद बेरवा। ये दो क्या बने, उप मुख्यमंत्री बने। उप मुख्यमंत्री की संविधान में कहीं पर व्याख्या नहीं की गई है, बस पॉलिटिकल पार्टी है अपने आप को, इनको कैंडिडेट को खुश करने के लिए डिप्टी CM का पद दे देती है। और देखो मेन तो CM ही होता है, इनको बस एक खुश करने के लिए 2 पद दे देते हैं डिप्टी CM का। बाकी चलती इनकी कैबिनेट मंत्री जितनी सुविधा मिलती है ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन मेन CM ही होता है। डिप्टी CM की कोई भी संविधान के अंदर कहीं पर चर्चा अलग से नहीं की गई है। तो ये यहाँ से एक क्वेश्चन पुट होता है, ठीक है। और बातें करते हैं आगे। विधानसभा अध्यक्ष की बात करें, 15 के कौन थे, CP जोशी कांग्रेस के, ठीक है। 16 विधानसभा के अध्यक्ष कौन बने, आप सबको पता है, बहुत ही चर्चित व्यक्ति है, वासुदेव देवनानी। उत्तरी अजमेर से चुनकर आए हैं ये वासुदेव देवनानी। तो मेरे को ये बताओ, ये आर्टिकल कौन से संबंधित है, एक तो बेसिक जानकारी है 178, पॉलिटी के अंदर और डिटेल से पढ़ाएंगे 178, ठीक है। विधानसभा अध्यक्ष चुन गया। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन था, अगर पूछे आपको प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन है, तो महाराव संग्राम सिंह, ये प्रथम विधानसभा अध्यक्ष, ठीक है। देखो विधानसभा से अध्यक्ष तो चुना जाता है, देखो यहाँ से क्वेश्चन है कि विधानसभा अध्यक्ष का क्या होता है, चुना जाता है, चूज होता है, इनकी चूजिंग होती है, ठीक है। और जब तक विधानसभा अध्यक्ष सीधा नहीं बनाया जाता,
राज्यपाल द्वारा शपथ का प्रावधान है। जो भी जितने भी विधानसभा सदस्य होते हैं उनको राज्यपाल शपथ दिलाता है, लेकिन राज्यपाल के पास एक सही विवेक की शक्ति होती है जिसके माध्यम से वह प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करता है, और वो प्रोटेम स्पीकर जितने भी बचे हुए सदस्य हैं उनको शपथ दिलाता है। जब तक वो अपने कार्य पर कार्य करता है, जब तक विधानसभा अध्यक्ष स्थायी रूप से नहीं चुना जाता। अब की बार जो जिस प्रोटेम स्पीकर का चुनाव हुआ है, उनको सही विवेक की शक्ति से अपने राज्यपाल कलराज मिश्र के द्वारा चुना गया, तो उनकी भी बात करते हैं। प्रोटेम स्पीकर की प्रोटेम स्पीकर, देखो प्रोटेम स्पीकर कौन है पहले तो आपको पता है, कालीचरण सराफ। कालीचरण सराफ क्या बनाए, प्रोटेम स्पीकर बनाया गया है, ठीक है। क्या प्रोटेम स्पीकर का संविधान में कहीं पर उल्लेख है? तो बिल्कुल नहीं है, कहीं पर भी उल्लेख नहीं। लेकिन आप पढ़ोगे आर्टिकल 180, जैसे अनुच्छेद 180 पढ़ोगे आप, तो अनुच्छेद 180 के अंदर सीधा नाम तो नहीं दिया गया है प्रोटेम स्पीकर का, लेकिन इस प्रोटेम स्पीकर की बातें अगर आप इसको पढ़ोगे ना 180 को, तो वहाँ पर आपको पता चला कि प्रोटेम स्पीकर यहाँ से उभर के आया। संविधान के अंदर इस शब्द का कहीं पर उल्लेख नहीं है, सीधी बात है ये यहाँ से, ठीक है। देखो प्रोटेम स्पीकर को नियुक्त कौन करता है, ये भी एक क्वेश्चन है। क्या सीएम नियुक्त करता है? क्या मंत्रिमंडल नियुक्त करता है? क्या राज्यपाल नियुक्त करता है? तो बिल्कुल सही बात है, राज्यपाल नियुक्त करता है। राज्यपाल के पास एक सहविवेकी शक्ति होती है, और वो भी एक संवैधानिक शक्ति होती है। सहविवेक की शक्ति के माध्यम से वो किसको नियुक्त करता है? प्रोटेम स्पीकर को। क्या किसी को भी नियुक्त कर सकता है राज्यपाल? तो नहीं, सबसे वरिष्ठ सदस्य जो विधानसभा क्षेत्र के अंदर है। ऐसा नहीं कि किसी की 90 उम्र है तो उसको नियुक्त कर दिया, नहीं, जो विधानसभा सदस्य है उसको सर्वाधिक बार चुनाव हुआ है, सबसे वरिष्ठ है, उसका चुनाव जितनी ज़्यादा बार उसने चुनाव जीता, उसका चूज करेगा राज्यपाल और बनाएगा क्या? प्रोटेम स्पीकर। और प्रोटेम स्पीकर कार्य क्या होता है? ये बाकी जो जितने भी सदस्य होते हैं, इस प्रोटेम स्पीकर शपथ दिलाता है राज्यपाल, और राज्यपाल के द्वारा चुना गया प्रोटेम स्पीकर, जैसे कि कालीचरण सराफ, ये बाकी जितने सदस्य बचे हैं विधानसभा, क्योंकि 200 सीटें सबको तो राज्यपाल दे नहीं सकता, तो किसके इसका चूज करते हैं? प्रोटेम स्पीकर का। और प्रोटेम स्पीकर क्या करता है? जो बाकी सदस्य उन सभी को क्या दे रहता है? शपथ दे रहता है। और अब की बार कौन बना है? कालीचरण सराफ, ठीक है। बात कौन से आर्टिकल के अंदर? 180 के अंदर। प्रोटेम स्पीकर जैसे नाम को ही है, लेकिन इसका उल्लेख है यहाँ पर 180 के अंदर। राज्यपाल अपनी सहविवेक की शक्ति से, और ये संवैधानिक शक्ति होती है, राज्यपाल के पास पावर होता है प्रोटेम स्पीकर के चुनने का, और ये चुनकर क्या करता है? अपना जो काम है वो इनको शपथ दिलाने का काम करता है। कौन? प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर के पास पावर उतनी रहती है जितनी विधानसभा अध्यक्ष के पास होती है। जब तक विधानसभा अध्यक्ष अस्थायी रूप से नहीं चुना जाता, तब तक प्रोटेम स्पीकर अपना कार्य करता रहता है। ये बात भी आप ध्यान में रखना, ठीक है। जैसे विधानसभा अध्यक्ष चुना गया अपनी बार, तो इसका क्या हुआ? कार्यकाल समाप्त हो गया, ये अपने पद से हट जाता है। ऑटोमेटिक स्वाभाविक, किसको हटाना वगैरह कुछ नहीं होता, ये ऑटोमेटिक हट जाता है, और विधानसभा अध्यक्ष सही रूप में कार्य करने लग जाता। ठीक, चुनाव हुआ था, एक सीट तो करणपुरा सीट थी, वहाँ पर चुनाव नहीं हुआ, ठीक है, वो अलग बात है। उसमें से किस पार्टी को कितनी सीट मिली? एक तो बीजेपी थी, और एक कांग्रेस, और बाकी बचे थे तो अन्य पार्टियाँ, उनकी बात करते हैं। देखो बीजेपी पास आई थी 115 सीटें, पूर्ण बहुमत से सरकार बनी थी। इसके बाद आई थी 69 और बाकी अन्य के पास थी 15 सीटें, जिसमें से 8 सीटें किसके पास है? निर्दलीय के पास। बहुत बड़ी बात है, 8 सीटें तो केवल की निर्दलीय के पास है। देखो बीजेपी के पास 115 सीटें, कोई नहीं पूछने वाला। कांग्रेस के पास 69 है, कोई नहीं पूछने वाला। लेकिन जो अन्य जो 15 सीटें, यहाँ से क्वेश्चन पुट हो सकता है। देखो कैसे हो सकता है? निर्दलीय तो 8 थे, बाकी भी वो पार्टियाँ थी। इनमें से सबसे बड़ी पार्टी आप जानते हो, जिसका नाम बहुत ही वो पॉपुलर पार्टी है, RLP, हनुमान बेनीवाल की। उसने मात्र 1 सीट पर विजय की है। एक है RLD पार्टी, उसने भी RLD ने 1 सीट जीती। BSP बहुजन समाज पार्टी, इसने 2 सीटें जीती थी। और एक थी
भारत आदिवासी पार्टी, इसने 3 सीटें जीती थी। बहुत ही पॉपुलर पार्टी है, अभी नई नई पार्टी बनी थी, पहले बीटीपी थी, इसकी जगह अब नई पार्टी बनी है अब, और इसका मुख्यालय डूंगरपुर। यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, लेटेस्ट ही पार्टी बनी और 3 सीटें जीती है इन्होंने। 2 बीएसपी ने जीती है, एक आरएलडी ने और एक आरएलपी जीती है, हनुमान बेलीवाल खुद ने। तो ये सीटों का बंटवारा इस प्रकार से हुआ। यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है बीएसपी ने कितनी जीती है, आरएलपी कितनी जीती है, आरएलडी ने कौन सी 1 सीट जीती है, और भारत आदिवासी, यहाँ से क्वेश्चन आने की पूरी चांस है, क्योंकि नई पार्टी बनी थी और बनते ही 3 सीटें जीती है डूंगरपुर वाले इलाके में। ठीक है, तो इस प्रकार ये सीटों का बंटवारा हुआ। आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं महिलाओं की। महिलाओं से आपको पता है एक क्वेश्चन यहाँ से पक्का पूछने की संभावना बनती है। बात करें महिलाओं की कि 16वीं विधानसभा के अंदर महिलाओं की कितनी सीट थी, तो टोटल सीट थी 20, जिन पर महिलाएं निर्वाचित हुई है। टोटल 20 सीट थी। इन 20 सीटों को बंटवारा करें तो देखो, कांग्रेस और बीजेपी की कितनी और अन्य की कितनी सीटें, अन्य मतलब अन्य की महिलाओं की कितनी सीटें। कांग्रेस की 9 है, बीजेपी की भी 9 है, अन्य की 2। इसमें दोनों ने क्या है, बराबर साझेदारी कर ली। कांग्रेस की 9 सीट, बीजेपी की 9, अन्य की 2 सीटें, जिन पर महिलाएं चुनकर आई है। क्योंकि महिलाओं से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि 2023 के अंदर जो 16वीं विधानसभा क्षेत्र है उसके अंदर महिलाओं की सीट कितनी थी, तो 20 में से कांग्रेस ने कितनी है, 9, बीजेपी की कितनी, 9, और अन्य की कितनी, 2। यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना बनती है, क्योंकि महिलाओं की सीट बनती है। SC ST की वो भी बात है, ST के 2 है, SC की 5 से ज़्यादा है, और बाकी सारी क्या है, सामान्य महिलाएं। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का आ सकता है महिलाओं के बारे में, तो आपको बिल्कुल याद करना ही करना है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। अब बात करते हैं आप सबका और हम सबका सबसे चाहता सबसे युवा विधायक के बारे में। ठीक है, सबसे युवा विधायक सबको बताइए। सबसे युवा विधायक रविंदर सिंह भाटी। रविंदर सिंह भाटी सबसे युवा विधायक है। मात्र 25 साल की उम्र में इन्होंने क्या कर लिया, विधानसभा क्षेत्र के अंदर अपनी पैर जमा लिया। और कौन सी विधानसभा थे, तो सी विधानसभा क्षेत्र से जीते मात्र 25 साल की उम्र में। इन्हीं का स्टाफ का एक और, जिसका नाम है अंशुमन भाटी, बहुत ही चर्चित आदमी है। अंशुमन भाटी बहुत ही फेमस है बंदा, और इसने भी मात्र 27 साल की उम्र में जीत लिया। और ये थे कोलायत विधानसभा क्षेत्र से इन्होंने जीता है। अंशुमन भाटी 27 साल की उम्र में सबसे युवा विधायक है रविंदर, उसके बाद अंशुमन भाटी 25 साल की उम्र में और 27। यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्योंकि रविंदर सिंह भाटी, अंशुमन भाटी दोनों पॉपुलर क्षेत्र आदमी हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन आ जाने की संभावना है। ठीक है, आगे बात करते हैं सर्वाधिक मतदान से किसकी जीत हुई, और सर्वाधिक मतदान कहाँ पर हुआ, और सबसे कम मतदान कहाँ पर हुआ। 2 क्वेश्चन यहाँ से भी पूछ सकते हैं। अगर मैं मतदान की बात करूँ, साथ साथ में आप नोट्स बनाते रहिए, मतदान की बात करें। देखो, मैक्सिमम लिख रहा हूँ, मतलब सर्वाधिक मतदान कहाँ पर हुआ, मिनिमम मतलब सबसे कम कहाँ पर हुआ। देखो, सर्वाधिक मतदान हुआ था अपना कुशलगढ़ के अंदर। कुशलगढ़ कहाँ पर है, बांसवाड़ा के अंदर 88% मतदान हुआ यहाँ पर। सबसे कम हुआ आहोर के अंदर, मात्र 61%। आहोर के अंदर हुआ 61%। सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, कुशलगढ़ के अंदर, बांसवाड़ा 88%। यहाँ पर हुआ 61%। चलो, एक क्वेश्चन यहाँ से और बेटा, सर्वाधिक वोटों से जीत किसकी हुई। मैं बोल दूँ यहाँ पे, सर्वाधिक मतदान से जीत किसकी हुई, सर्वाधिक मतों से जीत। क्योंकि पूछ सकता है एग्जामिनर, कहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो दिया कुमारी कितने वोटों से जीती है, 71,000 प्लस वोटों से जीती है। सबसे बड़ी जीत है इनकी, दिव्या कुमारी की 71,000 वोटों से जीती है। कई विधायक ऐसे भी हैं जो मात्र 1000 वोटों से भी कम मार्जिन से जीते, 500, 400, 200, वो विधायक भी वहाँ से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सर्वाधिक मतों से जीते दिव्या कुमारी। सबसे ज़्यादा मतदान है कुशलगढ़ के अंदर हुआ 88%, सबसे कम आहोर के अंदर हुआ। सबसे युवा रविंदर सिंह भाटी
दूसरा अंशुमन भाटी कोलायत से सी विधानसभा, ये यहाँ से विधानसभा क्षेत्र पूछ सकते हैं इन दोनों का, तो ये आपको याद होना भी आवश्यक है। आगे बात करते हैं 2018 और 23 की तुलना करें, क्योंकि कई बार यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। 2018 और 2023, क्योंकि बड़ी एग्जामों के अंदर यहाँ कंपैरिजन का क्वेश्चन आता है, स्टेटमेंट की दे देते हैं कि 2018 में ये हुआ था, 2018 के अंदर 23 के अंदर क्या बदलाव हुआ। तो मैं बोलूँ कुल मतदान में ने 2018 की तुलना में 23 में वृद्धि हुई है, और वृद्धि कितनी हुई है 0.73 % की क्या ग्रोथ हुई है। नंबर 2 पर बात करें पुरुष मतदान आते आप सबका ये होता है कि वृद्धि हुई है, लेकिन अब की बार कमी हुई है, पुरुष मतदान में कमी हुई है। नंबर 3 पर महिलाओं का योगदान तो आपको पता है बढ़कर ही है, और गहलोत साहब ने महिलाओं को स्मार्टफोन वगैरह ऐसी योजनाएं चलाई थी, तो इस हिसाब से महिलाओं ने बहुत बढ़ चढ़ कर भाग लिया। हर स्टेट के अंदर ही महिलाओं मतदान की संख्या में वृद्धि हुई है। राजस्थान पीछे क्या रह सकता है, तो राजस्थान के अंदर ही महिला मतदानों में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। ठीक है, वो वृद्धि किस साइड में हुई वो अलग बात है, बीजेपी हुई है, कांग्रेस, लेकिन वृद्धि हुई है महिला मतदानों के अंदर, और पुरुषों के अंदर कमी, और ऑल ओवर देखा जाए तो वोटिंग के अंदर बढ़ोतरी। क्योंकि कंपेरिजन का क्वेश्चन यहाँ से पुटअप होता है कि 2018 की तुलना में 23 में वोटों की कुल मतदानों की वृद्धि हुई है, कमी हुई है, तो वृद्धि हुई। स्टेटमेंट यहाँ से पक्का क्वेश्चन पूछते। और अगर आप बड़ी एग्जाम जो SI या RS या कोई भी स्टेट की PCS एग्जाम है, LDC कांस्टेबल, उनके सब के अंदर यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। एग्जामिनर ढंग का पेपर सेटर बन गया तो यहाँ से क्वेश्चन पक्का पुट हो सकता है। फिर आप मेरे को बताओ, जो CM होता है वो डिप्टी CM होता है, इनके नियुक्त होते हैं या मनोनीत होते हैं या निर्वाचित होते हैं या चुने जाते हैं, या आपको मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर देना इसको, ठीक है। और आगे बात करें, जैसे मंत्रिमंडल का विस्तार होगा एक वीडियो और बना देंगे, आपको कौन सा मंत्री किसको कौन सा पद मिला उसके बारे में पूरी डिटेल करेंगे। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स के अंदर राय जरूर देना, और वीडियो को शेयर करना ताकि किसी ज़रूरतमंद की सहायता हो सके। और यहाँ से एक क्वेश्चन डेफिनेट पक्का यहाँ से पुटअप हो सकता है, तो आप इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।